सबसे पहले बात करेंगे, क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? यह सवाल आज हर जहन में है। सवाल सिर्फ लॉकडाउन का नहीं है, सवाल यह भी है कि लॉकडाउन फिर आया तो जिएंगे कैसे? जी हां, जिस तरीके से लापरवाही हो रही है और जिस तरीके से कोरोना रिटर्न्स, जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो हम कैसे जिएंगे? कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। रिपोर्ट देखें। कोरोना पर टी वार, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट का मंत्र। पीएम ने किया कोरोना पर मंथन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लिया फीडबैक। दूसरे वेव को यही रोकना जरूरी। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। ये तस्वीर पीएम की देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। पीएम ने गांवों को बचाने पर जोर देते हुए मंत्र दिया कि कोरोना में पैनिक नहीं होना है, बल्कि सतर्कता बरतनी है। यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है, उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने भी बताया कि बैठक का मकसद क्या था। उनको उनकी बातें सुनी गई और सभी अधिक प्रभावित राज्यों ने अपनी बातें रखी। उसी पर थोड़ा चर्चा था। सतर्कता बनाए रखना होगा और इस विषय पर कुछ कड़ाई के साथ भी आगे बढ़ना होगा। रांची, जमशेदपुर, रांची में 350 के लगभग, 325 के लगभग संक्रमित हैं और जमशेदपुर में लगभग 80-90 के लगभग लोग संक्रमित हैं। क्योंकि इस जगह पर आवागमन दूसरे राज्यों से बहुत तेजी से होता है और राज्य के हर जिलों में नजर रखी गई है। इस बैठक के बाद से कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में कौंध रहे हैं, जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्या फिर से लॉकडाउन के आसार है? क्या देश में फिर से लॉकडाउन होगा? क्या कोरोना फिर से बढ़ेगा? क्या टीके के बावजूद कोरोना हो रहा है? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के तमाम सीएम से सीधा फीडबैक लिया है कि आखिर वहां पर किस तरीके से यह संक्रमण फैल रहा है। सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से सहयोगी अमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमर, साल 2020 मार्च का महीना बहुत अच्छे तरीके से लोगों को याद है और इसी महीने में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था और लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया गया था। एक बार फिर से महीना मार्च का ही है,
लेकिन साल है 2021, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। डर जरूर है लोगों के मन में और इसी डर को लेकर आज प्रधानमंत्री ने राज्य के सीएम के साथ फीडबैक लिया है, चर्चा की है और TTT फॉर्मूला जो है वो दिया है, ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो मार्च का महीना और कह सकती है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री की ओर से ही घोषित किया गया था लॉकडाउन का। लेकिन प्रधानमंत्री जब आज अपने मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे तो उनके मन में ये बात थी कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो लोगों को परेशानी होगी और इस परेशानी से बचने के लिए मुख्यमंत्रियों के पास, राज्यों के पास क्या आइडिया है। उन्होंने अपनी आइडिया तो दे दिया TTT का, लेकिन उस पर यह भी कहा गया है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल आज जो है लोकसभा में चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने उठाया था। उन्होंने कहा था, अपने सवाल में उठाया था उन्होंने कि रेल मंत्रालय से कि कोरोना से पहले या फिर कह सकते हैं लॉकडाउन से पहले पूरे हिंदुस्तान में पर डे कितनी ट्रेन का मूवमेंट होता था। जो जवाब आया था उस जवाब में यह है कि लगभग 4600 ट्रेनें प्रत्येक दिन जो मूव करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अगर आज का जवाब उन्होंने जो चाहा कि अब कोरोना के बाद कितनी ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं या फिर उसका मूवमेंट है, तो मात्र 1900 ट्रेन मूवमेंट कर रही है। लेकिन सरकार के पास या फिर केंद्र सरकार के पास अगर आंकड़े आज अगर आप देखें, अगर मैं पिछले मार्च 2020 की अगर बात करता हूं और 20 की बात करता हूं और अगर आज 17 तारीख है 2021 मार्च का, तो आंकड़े लगभग सेम है। 30 हजार पर डे जो है वहां पे हो रहा था, इंप्रूवमेंट हो रहा था, कह सकते हैं कि उसका इजाफा हो रहा था कोरोना संक्रमण में। आज लगभग 29,000 है। तो और अगर बात करें तो पिछले डेट की बात और आज की डेट में अगर आप तुलना करते हैं तो जो मौत की संख्या है वो भी पहले कम था, आज ज्यादा है। 188 लोगों की आज मौत हुई है कोरोना संक्रमण से। तो डराने वाला सिचुएशन जरूर है। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें और केरला की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरिया है और जहां ये कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पे तमाम ताम झाम के साथ यहाँ अपने लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर उसकी बात करें तो कल मात्र 400 था, आज 598 है। तो यहाँ भी इजाफा हो रहा है। तो अब ये देखने की बात होगी कि आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई उस बैठक में क्या हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट लॉकडाउन होगा, क्योंकि नागपुर में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन किया गया है। अगर आप गुजरात जाएं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वहां पे नाइट में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कह सकती है कि वो इम्पैक्ट नहीं है उसका। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर राज्यों को छोड़ दिया है या फिर जनता से अपील करते हैं कि अपने सुविधा अनुसार जो मूवमेंट करें। बिल्कुल अमर, लोगों को डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। लॉकडाउन हुआ, लोग उस समय डरे हुए जरूर थे और उसके बाद जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई लोगों ने कोताही बरतनी शुरू कर दी और उसी का आज अंजाम है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर लॉकडाउन से बचना है तो जो गाइडलाइन तैयार किया गया है उस गाइडलाइन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर तमाम जानकारियों के लिए। तो लॉकडाउन से बचने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आपको मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीजों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। और अब रुक करेंगे रांची से सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, हर जहन में यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन की ओर झारखंड बढ़ रहा है? रांची में भी लगातार मामले जो है संक्रमण के वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। देश के तमाम मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ इस बैठक में शामिल हुए और दोपहर के बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये शामिल हुए मुख्यमंत्री। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना की तादाद बढ़ रही है, कोरोना संक्रमण की तादाद बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कोरोना झारखंड में नियंत्रण में है
और अभी भी स्थिति को संभाला जा सकता है। कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है जैसे कि चर्चा चौक चौराहों पर चल रही है कि एक और लॉकडाउन की तरफ झारखंड बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कहीं कोई लॉकडाउन की स्थिति है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने पहले ही से अभी तक सख्ती बरती हुई है। जैसे 8वीं से कम के स्कूल उन्होंने बंद रखे हैं, 1000 से ज़्यादा भीड़ का जमा होना मना है। इसके अलावा जितनी SOPs हैं अभी तक जारी हैं। और जहाँ तक सफ़र का सवाल है, सफ़र में भी काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। अगर सिनेमा को इजाज़त दी गई है तो 50% ऑक्यूपेंसी पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें यहाँ पर पहले से चल रही हैं वो उन्होंने बोला कि पहले से ही वो सावधान हैं, सतर्क हैं, लेकिन हाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं। और रांची में सबसे ज़्यादा आंकड़े उन्होंने कहा, जमशेदपुर दूसरे नंबर पर है उन्होंने कहा। और रांची के बारे में विशेषता उन्होंने कहा कि रांची में थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है। अब सख्ती से उनका क्या तात्पर्य था, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा था। रांची वालों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि रांची एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट पैथोलॉजीज हैं जहाँ पर ये जांच होती है, तो जो रांची के में काउंट कर ली जाती है। अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई आदमी आता है यहाँ पर जांच कराने तो रांची के अकाउंट में उसको काउंट कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो 20 से के आसपास का एवरेज था, 20 से 36 हुआ, 36 से 48 हुआ, अब करीब करीब 60 के आसपास का डेली का एवरेज आ रहा है। और जाहिर है जांच का दायरा भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग है, तमाम रास्तों पर स्क्रीनिंग है, जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और विशेष आग्रह उन्होंने मीडिया से कहा कि लोगों को प्रेरित करें, लोगों को बताए समझाए कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो TTT का फॉर्मूला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए गाइडलाइन जरूर फॉलो करें।